जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, अब हर जगह ध्यान थोड़ी लगाया जाएगा, पर नहाओ तो राम राम राधा रमन। जिस परिस्थिति में भगवान के नाम को पकड़ लो। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में सांची बचा न कोई। तो इसका बेटा कमाल और आगे निकल गया, बोले पिताजी चलती चक्की चलने दो, पिस पिसाटा हो, अकील पाट को जोग है तो बाल न बांका हो। तो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन परीक्षित ने कहा आपके पास इतना बढ़िया गुण है तो मैं आपको 4 स्थान देता हूं कली। दूतम, जहां जुआ होता हो वहां जाके निवास करो। दूतम पानम, जहां मदिरा पान होता हो वहां जाके निवास करो। स्त्रिया सूनम, जहां व्यभिचार होता हो वहां जाके निवास करो। जहां अधर्म होता हो वहां जाके 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मा चतुर्विधा। कली ने कहा महाराज 4 तो आपने दे दिए पर एक मैं मांग लूं क्या? बोले मांगो, क्या बात? बोले महाराज मेरा सोने में निवास दे दो। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि मेरी प्रजा तो बड़ी निर्लोभी है, सोना किसी को जरूरत ही नहीं, जा सोने में निवास कर। और जैसे तथास्तु कहा तो महाराज परीक्षित ये भूल गए कि ये जरासंध का मुकुट, अब इसकी चर्चा आगे होगी। जरासंध का मुकुट पहन के पहली बार आए थे, ये अधर्म की कमाई है। और कली माथे पे बैठ गया। और जब कली माथे पे बैठता है तो ये सत्संग भी फालतू लगता। आगे बढ़े तो एक आश्रम है समीक ऋषि का, यहां ध्यान में बैठे थे, सवेरा था। अब तो महाराज परीक्षित चारों तरफ से घूमते आए। प्रातः काल विचार किया कि जलपान तो होना चाहिए, मैं राजा हूं। अब हमारे मान की चिंता बढ़ जाती है जब कली सवार होता है। अभिमान आ गया, अरे मेरे को देखकर तो ये ऋषि आंख बंद कर लिए, बड़े ढोंगी हैं। और समीक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, विचार किया कि ऐसे ढोंगियों का स्वागत तो मरे हुए सर्प से करना चाहिए। वहीं पे एक तक्षक नाम का सर्प मरा पड़ा था। महाराज परीक्षित ने ऐसे बाण से उठाया और गले में लपेट दिया। घर आ गए। यहां महारानी को अपशकुन होने लगे, चूड़ियां टूटने लगी। महारानी का मन अशांत हो गया। महाराज आप निश्चय ही कोई अधर्म करके आ रहे हो। ये था माताएं, देश की माताएं तुरंत जान जाती थी पति अधर्म के रास्ते पे चल पड़े। महाराज मेरा मन अशांत हो रहा, आपने कोई पाप किया है? नहीं महारानी, मुकुट उतारा तो ध्यान आया मैंने समीक ऋषि का अपमान किया है। महाराज अशांत हो गए, कहने लगे इसका दंड तो मुझे आज ही मिलना चाहिए। समीक ऋषि ध्यान से आए नहीं थे कि बेटा आया, मरे हुए सर्प को देखा, तुरंत कमंडल का जल लिया और कहता, हे राजा, जिस तक्षक के द्वारा तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7वें दिन यही तक्षक तुम्हारी मृत्यु का कारण बने, इसी तक्षक से तुम्हारी मृत्यु हो।
यहां समीक ऋषि ध्यान से आए, श्राप दिया पर शांति नहीं मिली। तब कहा, ओह राजा को आपने श्राप दिया पुत्र? राजा ऐसे लायक नहीं थे, कोई कारण से उनके मन में दिमाग में ऐसी बात नहीं थी, ये तो ब्राह्मण भक्त हैं। पुत्र तुमने ये ठीक नहीं किया, इतने बड़े महाराज को अधोगति में जाना पड़े, ये मैं सहन नहीं करूंगा। 4 शिष्यों को साथ में दिया, जाओ राजा को बता दो मेरा पुत्र इतना तेजस्वी है कि इसके वचन मिथ्या नहीं होंगे, राजा अपनी मृत्यु सुधार ले। यहां तो महाराज परीक्षित पश्चाताप ही कर रहे थे कि इतने में जाकर के ऋषि का संदेश मिला। 1 मिनट की देरी नहीं की, ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया और विचार करने लगे, मैं स्त्री लंपट हो गया था, राजमद हो गया था, मैं अभिमानी हो गया था, ये भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। गंगा तट का आश्रय लिया, पूरे देश में ये बात फैल गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि सब अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। और महाराज परीक्षित ने देखा, इतने संत, इतने महात्मा, इतने महापुरुष, सबको प्रणाम किया और 2 प्रश्न किए। प्रश्न किया ही था कि इतने में सुखदेव स्वामी आए, सब खड़े हो करके तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा। साक्षात भगवान व्यास की आत्मा जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिसका मुखारविंद खिला हुआ है, ऐसे सुखदेव स्वामी का दर्शन हुआ। महाराज परीक्षित ने 2 प्रश्न किया। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। भगवान जो मृत्यु के नजदीक पहुंच गया हो उसका क्या कर्तव्य है, और जीव मात्र को हमेशा क्या करना चाहिए, ये 2 प्रश्न महाराज परीक्षित के हैं। प्रश्न को सुना है और सुखदेव स्वामी समझ गए कि ओह, महाराज परीक्षित को अपने मृत्यु से भय है। कहने लगे, राजन वरीयाणे सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशि अपरः। हे राजन, ये आपके प्रश्न नहीं, वरीयाणे सते प्रश्न, बड़े उत्तम प्रश्न तुमने किया है, ये तो जगत का कल्याण करने वाले प्रश्न हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। जगत की आत्मा कौन है? भगवान ही। तो क्या करना चाहिए राजन? यहां 3 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया। श्रोतव्यः, पहले भगवान की कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, ताली बजा बजा के भगवान का कीर्तन करो, उठते बैठते चलते फिरते। देखो, मेरी विपश्यना से कोई लड़ाई नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग से कोई लड़ाई नहीं है। ध्यान कर लेना, मैं विरोधी नहीं हूं, सब रास्ते भगवान के पास ही पहुंचाते। पर आप जरा विचार करो कि जब चौथापन आ जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा, पलंग पे लेटे रहोगे, तो विपश्यना हो पाएगी? अष्टांग योग, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कोई ये मजाक की चीज है कि आप उस समय बैठे रहोगे और ध्यान कर लोगे? पर आप नहाए भी नहीं हो, आसन में भी नहीं लेटे हो, ऐसे लेटे लेटे ही मुंह भी बानी भी नहीं चल रही है, ओंठ भी नहीं हिल रहे हैं, केवल अंदर ही अगर राम राम कहोगे तो पार हो जाओगे। विपश्यना अच्छी चीज है, आर्ट ऑफ लिविंग अच्छी चीज है। बाबा रामदेव की भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम बहुत अच्छी चीज है, ये स्वस्थ रहने के लिए है। पर भगवान को प्राप्त कराने का उपाय कलिकाल में केवल भगवान का नाम है। इससे बढ़िया साधन ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज बार बार कहते थे, अगर उनका सत्संग आपने सुना होगा
तो बार बार कहते थे कि ये भी प्रभु की कृपा से जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। तो उठते बैठते चलते फिरते भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस। तो यहां 3 प्रकार की भक्ति, और जन्म लाभ परम एशाम अंते नारायण स्मृति ही। इस जन्म लेने का केवल इतना लाभ है कि अंतिम समय में हमें भगवान की याद बनी रहे। ते बुलाते तुम सामने हो, ओहो हो, बंसी बजाते मन को भुलाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को भुलाते। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरणध्यात् चतुर्भुजम। उस भगवान का ध्यान करो। इसके पश्चात अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर इसके पश्चात राजन अगर ये अष्टांग योग समझ में न आवे तो आप ये ठाकुर जी का जो रोज श्रृंगार करते हो ना, इनके पास थोड़ी देर बैठो, इनसे अपनी नजर मिलाओ। आज मेरे ठाकुर को ऐसे सजाया है, आज मेरे ठाकुर ऐसे लग रहे हैं, आज इन्हीं से बातें करो। और जिस रिश्ते की आपको कमी महसूस होती हो, संसार वालों से रिश्ता मत बनाओ। हम ये मुंह बोला भाई, ये मुंह बोली बहन, ये मुंह बोली, सब धोखे के टट्टू हैं। ये कब धोखा दे जाए इनका भरोसा नहीं। तो जो रिश्ते की कमी आपको लगती हो, भाई की लगती हो तो भाई बना लो, पिता की कमी लगती हो तो पिता बना लो, माँ की कमी लगती हो, जो रिश्ता बनाना है इन्हीं से बनाओ। इसके पश्चात चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को दिया वो बताया गया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा एतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्यां यएतात् सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण ऊतयः ईशानुमन्वंतर कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। इस भगवान का स्वरूप है। ये आपने भागवत जी को सिर पे लाया है तो ये भागवत कोई पन्ने नहीं है। इतने आपके ऑफिस में इतने सारे रजिस्टर हैं तो कभी आप सिर पे रख के और कहीं गए सिर पे, थैली में बांध के टिक्की पे फेंक देते हो और फिर ऑफिस में पहुंचा देना। जबकि उसमें आपके जीवन का सब इतना ये लेखा, इसको इतना इतना ये सब रिकॉर्ड है, फिर भी आप सिर पे तो नहीं रखते हो। पर भगवान ये भागवत जी को ही आप सिर पे रख के क्यों लाए हो भाई? तेसाम वांगमयी मूर्ति। ये भागवत जी के पन्ने नहीं, ये तो भगवान का स्वरूप है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान का जंघब प्रदेश है। पंचम स्कंद में खगोल भूगोल का वर्णन है, ये भगवान का उदर है। षष्टम और सप्तम स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं। अष्टम स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। नवम स्कंद भगवान का कंठ है और दसम स्कंद भगवान का मुखार बिंद है। देखो ये शरीर की पहचान नहीं होती।
अगर इतना गला रह जाए ना तो ये अमुक व्यक्ति, ये दशम स्कंद भगवान का मुखार बिंद है। एकादश स्कंद भगवान का ललाट है और द्वादश स्कंद मुक्ति प्रदेश ब्रह्म संध ब्रह्म ललाट, जिसको कि हम लोग 9 दरवाजे तक ही गिनते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसके पश्चात राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ऐसा ही प्रश्न महात्मा विदुर ने महामुनि मैत्रेय जी से किया था। तो राजा परीक्षित ने कहा, महामुनि मैत्रेय जी तो बद्रिकाश्रम में रहते हैं और विदुर जी तो हस्तिनापुर में। महाराज ये दोनों महापुरुषों का मिलना कैसे हुआ, इस कथा का विस्तार करिए। बोले महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री हैं, पर अब कल भगवान शांति दूत बन के आ रहे हैं। एक दिन पहले अर्धरात्रि के समय महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के शयन कक्ष में गए। आज धृतराष्ट्र महाराज को नींद ही नहीं आ रही। जैसे विदुर गए, देखा अरे विदुर अर्धरात्रि के समय तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्या? क्यों भैया क्या हुआ? बोले विदुर मैंने इतनी गोलियां ले ली पर नींद ही नहीं आ रही। क्या बात? विदुर नीति का वर्णन किया, महाराज इतने लोगों को नींद नहीं आती, आप में ये बीमारी तो नहीं लग गई? बोले कौन, किसको किसको नींद नहीं आती विदुर? बोले एक रोगी को नींद नहीं आती, पूरा घर वाले सब सो जाएं पर जो बीमार है वो रात भर जागता रहता है, कराहता रहता है। किसको उठावे, किसकी नींद खराब करे? उसको नींद नहीं आती। महाराज रोगी को नींद नहीं आती, भोगी को नींद नहीं आती, पूरा समाज सो जाता है पर ये भटकता रहता है। महाराज योगी को भी नींद नहीं आती, पूरा समाज सो जाता है और ये पलंग पे बैठे ध्यान करता रहता है, नींद सब शांत वातावरण में। एही निसी जामिनी जागहि जोगी, को कटवाने में बिल्कुल देरी नहीं करते। भैया आपके यहां ये जो दुर्योधन है ना, ये पाप है और इसके कारण पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूं भैया कि इस दुर्योधन को त्याग दो, अन्यथा बड़ी भयंकर घटना होगी जो सबको भोगनी पड़ेगी। विदुर ने सत्य बात कही। इतने में तो महाराज दुर्योधन के गुप्तचरों ने फोन किया, ये महामंत्री आपके विषय में महाराज को ऐसे भड़का रहे हैं। दुर्योधन रात्रि के समय तलवार लेकर के आया और विदुर जी को डांटने लगा, पिताजी अगर ये काका का रिश्ता न होता तो इसे मैं मृत्यु दंड देता, इसे राजद्रोह का केस चलता। देखो खाता तो हमारा है और गुण तो पांडवों का गाता है। इस नमक हराम को तो देखो, बड़ा खरा खोटा शब्द का। अब तो विदुर समझ गए कि महाराज दुर्योधन को, महाराज धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं रहे। तुरंत पगड़ी को उतारा, भैया ये पगड़ी महामंत्री की पकड़ो, अब मैं आज इस्तीफा दे दिया। छोड़ के चले गए, अपना कुछ नहीं है। दूसरे दिन भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं। आप महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, अरे दुर्योधन तुमने काका का अपमान किया, पर कल वो कृष्ण आने वाला, ऐसा अपमान उसका भी करेगा तुम? और उसका अपमान किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। बोले पिताजी मैं मूर्ख थोड़ी हूं, ये सारी व्यवस्था मैंने पहले कर रखी है। देखो ये भोग, ये प्रसाद, ये एक बार वो मेरा भोजन किया तो वो भूल जाएगा कि मैं पांडवों का शांति दूत हूं, मेरा गुण गाता जाएगा। ऐसे हस्तिनापुर को सजवाया हूं वेलकम करने के लिए। मुख्य दरवाजे पे
दुशासन को खड़ा करूंगा, आप चिंता मत करो। चले दूसरे दिन भगवान शांति दूत बन के आए हैं। जैसे दुशासन को देखा, आओ स्वागत है कृष्ण, भगवान के रोम रोम जलने लगे। अगर शांति दूत नहीं होता तो इसे अभी खत्म कर देता। भगवान को याद आ गई भरी सभा में मेरी बहन की लज्जा का हरण इसने किया था। भगवान उसकी तरफ देखा भी नहीं, सिर नीचे किए निकल गए। राज्यसभा में पहुंचे, भगवान को गिनाने लगा, ये पकवान बनवाया हूं केशव, ये बनवाया हूं, अभी तो पहले भोजन कर लो। भगवान ने कहा भैया युवराज, मैं इस लायक नहीं था, मैं इस समय दूत बन के आया हूं। ये स्वागत तो आपने महाराजाओं के जैसे किया, पर एक बात बताऊं युवराज, जितने पकवानों का आपने नाम गिनाया, जो मुझे पसंद है एक भी आपके रसोई घर में नहीं है। बोले क्या बात करते हो केशव? बोले हाँ युवराज, भोजन तो दो ही जगह पर किया जाता है, जहां ज्यादा भूख होती है, फिर ये मान से मिलेगा कि अपमान से मिलेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसके यहां तो खाना ही पड़ेगा। तो युवराज न मेरे अंदर वो भूख है, और दूसरी ऐसी जगह होती है कि जहां ज्यादा प्रेम होता है, तो उस प्रेम के कारण भाई इतने दिनों के बाद मिले हो, एक रोटी तो साथ में खाएंगे, पर जितना भी पेट भरा हो उसका साथ देने के लिए आप चौके पे बैठ जाते हो, चलो भाई साथ में चाय पिएंगे, साथ में भोजन करेंगे। तो मेरे अंदर ना वो भूख है, और युवराज ना आपके अंदर वो प्रेम है। भोजन तो काका विदुर के यहाँ करूंगा। प्रस्ताव रखा 5 गांव, बोले नोक जितनी भूमि भी नहीं, भगवान ने कहा तो भोजन भी नहीं करूंगा, जलपान भी नहीं करूंगा। शांति प्रस्ताव खत्म हो गया। काका विदुर को पता लगा कि वो मेरे कुटिया में आने वाला है। बाहर कुटिया बना के रख लिया था। विदुरानी को कहा घर में तो कुछ नहीं है, गुप्तचरों ने बताया वो आने वाले, तो मैं बाजार जा रहा हूं, कुछ तो ले आऊं उसके लिए, तब तक तुम घर को ठीक करना। विदुरानी घर को ठीक कर रही है, कभी लगता है ये ठीक नहीं, कभी ये, और भगवान पहुंच गए। दरवाजा खटखट किया, विदुरानी खोल ही नहीं रही। बोले कैसे भगवान हैं, ओ कैसे मेरे भक्त हैं, पहले तो बुला लेते हैं फिर दरवाजा भी नहीं खोलते। पंढरपुर की याद करो, पुंडरीक बालक अपने पिता की सेवा में था, उसी समय भगवान आए। पुंडरीक दर्शन देने के लिए आया हूं। पुंडरीक ने कहा भगवान आपकी ये ड्यूटी है दर्शन देना, मुझे अभी समय नहीं है आपके दर्शन करने का, मैं पिता की सेवा कर लूंगा, उसके बाद आपका दर्शन करूंगा, अगर समय हो तो रुको नहीं चले जाओ। ये भक्त हैं। भगवान ने कहा तो मेरे कमर दुखने लगे तो एक पत्थर अंदर से फेंका, बोले इसी में बैठ। आज भी पुंडरीक भगवान कमर पे हाथ रख के कभी पंढरपूरचा महिमा वर्णव किती, पंढरपूरचा महिमा। तो आज विदुरानी के यहाँ भगवान आवाज कर रहे हैं, अब दरवाजा ही नहीं खोल रही। जैसे आवाज सुना, आओ, दरवाजा खुला। अब तो आसन लगाया था भगवान के लिए, देखा तो ऊपर से नीचे तक देखने लगी। ओह, भूल गई अपने आप को। भगवान के लिए जो आसन लगाया था स्वयं आसन पे बैठ गई। भगवान खड़े के खड़े रह गए। काकी क्या कर, अरे केशव मैं भूल ही गई थी, ये आसन तो अच्छा बैठो। काकी और तो सब बाद में करना, मैं खड़े खड़े भी प्रसाद पा लेता हूँ, पर इस समय भूख बहुत लगी है काकी, तो पहले कुछ प्रसाद दे दो, फिर बातचीत बाद में करेंगे। विदुरानी ने कहा कि केशव कुछ भी नहीं है, अभी काका जी आते होंगे तब प्रसाद बनेगा तो आपका भोग लगेगा। बोले नहीं काकी के कैसी झूठी बातें कर रही हो। भगवान की नजर एक टोकरी के कच्चे केलों पर पड़ गई। काकी ये सामने तो है ना। बोले अरे केशव ये तो बहुत कच्चे केले हैं, कैसे तुम्हें देऊं। बोले काकी तब तक बाल भोग लगा लूं। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि
विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखा सारंग पानी, आवत देखा सारंग पानी, भोजन कहाँ जिमावना, भोजन कहाँ जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। अब देखिए, भोजन कराने वाले के नेत्र, आप भी जब ठाकुर जी का भोग लगाते हो तो नेत्र बंद कर लेते हो कि कहीं शर्मा न जाऊं। विदुरानी के नेत्र बंद और प्रसाद पाने वाले ठाकुर जी के भी नेत्र बंद। ये छिलका खिला रही, ठाकुर जी खा रहे हैं। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे बचन सुनाए, खारे खोटे बचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ कमाई भावना, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। भगवान के नेत्र खुल गए, विदुरानी का हाथ विदुर जी ने पकड़ लिया। पगली, इतने वर्षों में इसने कृपा की, इसकी कृपा को तुमने धूल में मिला दिया। केशव, ये तो पगली थी, पर आप भी नहीं समझ पाए। आप भी ऐसे कच्चे केले के छिलके खा रहे हो। भगवान ने कहा, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, नहीं गिनते हैं सूखे रूखे, नहीं गिनते सूखे रूखे, हमें भक्तों का मान बढ़ावना, भक्तों का मान बढ़ावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। भगवान ने
विदुरानी को कृतार्थ कर दिया। महात्मा विदुर समझ गए कि मेरा अपमान तो इस दुष्ट ने किया, केशव का अपमान कर दिया। अब महाभारत की लड़ाई निश्चित है। इस उंगली में मार लगेगी तो शरीर को कष्ट होगा, इस उंगली में मार लगेगी तो शरीर को कष्ट होगा। पांडव मारे जाएंगे तो भी कष्ट, कौरव मारे जाएंगे तो भी कष्ट। तो इस महापुरुष ने तीसरा रास्ता अपनाया। बोले मूंदे आंख कतऊ को नाही, मैं तो तीर्थ में जाऊंगा। और हस्तिनापुर छोड़ के विदुर जी तीर्थ में चले गए। 18 दिन की लड़ाई हुई और 36 दिन तक तीर्थों में घूमते रहे। आप भगवान ने विदुर कृतार्थ किया। देखो भगवान श्री कृष्ण की ताकत नहीं थी कि जब तक विदुर जी हस्तिनापुर में रहें तो महाभारत की लड़ाई करवा दें। आप फिर सुंदरकांड में आओ। भगवान श्री राम की ताकत नहीं थी कि जब तक विभीषण जी लंका में रहें तो भगवान लंका पर आक्रमण कर दें। क्यों? एक संत के कारण अनंत जीवों की रक्षा होती है, ये हम समझ नहीं पाते। पर जब विभीषण पे चरण प्रहार रावण ने किया और विभीषण जी ने भरी सभा में घोषणा की, राम सत्य संकल्प सुन सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अबो जाऊं देऊं जनी खोर। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस हो गई, अब मैं रह नहीं सकता। अस कही चला विभीषण जब ही, तो आयुहीन भय सब तब ही। और रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही भागा। रावण विभीषण त्यागा, तो आज भगवान ने संत की बात रखी, विदुरानी को कृतार्थ किया। तो आज वाणी यहीं पे विराम लेगी।